एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। आज हम बात करेंगे पीएनएसटी 2025 के प्रिपरेशन करने वाले आप सभी स्टूडेंट से। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और कौन से टॉपिक पर बात करने वाले, एकदम छोटा सा टॉपिक है। अगर इस टॉपिक का मीनिंग या इस टॉपिक का मतलब अगर आप समझते हैं तो पीएनएसटी 2025 की प्रिपरेशन आप और ज़्यादा डीप एनालिसिस के साथ में स्टडी करेंगे। ये चीज़ें डराने वाली नहीं है, ये चीज़ें एनालिटिकल है, ये बहुत रियल, बहुत ही ज़्यादा सत्य बात है, बहुत ही ट्रुथ है। और इस ट्रुथ को, इस सत्य बात को जो स्टूडेंट समझेगा, बचे हुए समय में वो बहुत डेडिकेटेड होकर के अपनी प्रिपरेशन करेगा। पीएनएसटी 2025 के लिए, पीएनएसटी 2025 की सच्चाई मैं आपको बता दे रहा हूँ। पीएनएसटी 2025 की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? पीएनएसटी 2025 की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि पिछले साल जो एग्जामिनेशन हुआ था 1340 सीटों पर जिसकी काउंसलिंग हुई है, उसको आधार मान करके, याद रखिए, उसको आधार मान करके प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और उसको आधार मान करके अगर हम प्रिपरेशन करें और लगभग ये मान करके चले कि लगभग 70,000 स्टूडेंट इस एग्जामिनेशन में बैठेंगे। याद रखिए, जो डेटा मैं आपके सामने देने जा रहा हूँ, इस डेटा को आप अपने माइंड में रीड करिए और आपको पता चलना चाहिए कि आप इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की जब प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको वो पूरा का पूरा माइंड के ऊपर एक प्रकार से जब तक पैन न हो, यार इतनी बड़ी प्रिपरेशन है, इतने सारे स्टूडेंट हैं और हमारी प्रिपरेशन कहाँ चल रही है और क्या सिलेक्शन अनुपात है, कितने सारे स्टूडेंट बैठेंगे। 1340 सीटों को आधार मान करके ये मान कर चलिए इस साल 70,000 स्टूडेंट या उससे ज़्यादा एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं। तो ऑन एन एवरेज, याद रखिए, ऑन एन एवरेज, ये जो डाटा मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूं, ऑन एन एवरेज जो डाटा मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं, उसमें ये मान के चलिए 1.5% से 2% सिलेक्शन रेशियो है। पीएनएसटी में 1.5% से 2% सिलेक्शन रेशियो है। मतलब जितने भी स्टूडेंट बैठेंगे उनमें से केवल 1.5% या 2% स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे। मतलब अगर मैंने मान लीजिए 200 स्टूडेंट का अगर सैंपल लिया तो उसमें से या तो 3 या तो 4 स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे। रिमेनिंग 197 या 196 स्टूडेंट को रिजेक्ट होना पड़ेगा। ये चीजें एक स्टूडेंट के दिमाग में होना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसे पता चलना चाहिए कि आजू बाजू कितना ज्यादा कंपटीशन चल रहा है। और जब तक इस बात का रियलाइजेशन नहीं रहेगा, आप किसी भी, अगर मान लीजिए उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के अंदर है, उसकी प्रिपरेशन के अंदर है, उस एग्जामिनेशन के पूरे माहौल को अगर नहीं जानते हैं तो आपको कोई कितना भी कुछ भी बता दे, आप झूठ की बातें या उटपटांग बातें या जिन बातों का कोई मीनिंग नहीं है उन बातों से आकर्षित होकर के भीड़ में धंसते चले जाएंगे, भीड़ में प्रवेश करते चले जाएंगे और आपको 3-4 साल तो समझ में नहीं आएगा कि आपके साथ हुआ क्या। कई बार तो स्टूडेंट को कोचिंग इंस्टीट्यूट के मार्केटिंग एजेंट बनना पड़ेगा, टी शर्ट डाल करके आपके द्वारा प्रचार करवा दिया जाएगा, सब चीजें हो जाएगी आपके साथ, बस आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं पता है। आप भीड़ में बैठ गए, 200, 300, 400 की भीड़ में बैठ गए और आपको ये नहीं पता है कि यार केवल 1.5% से 2% सिलेक्शन है। ये कोई डरने वाली बात नहीं है कि हमको टॉप 3 या टॉप 4 में कैसे आना है। 200 स्टूडेंट में हमको टॉप 4 में आना है तो रिमेनिंग 196 स्टूडेंट की जो हरकतें या जो एक्टिविटीज है उससे तो आपको बचना पड़ेगा। और जब आप उन सब चीजों से बच जाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली इस पर्टिकुलर सिलेक्शन वाले क्लब में आ जाएंगे। तो याद रखिए, अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे लेवल पर लेकर जाना चाहते तो पीएनएसटी के इस सच्चाई से जरूर वाकिफ रहिए। इस सच्चाई के साथ जो स्टूडेंट प्रिपरेशन करेगा उसको हमेशा पल पल, समय समय पर ये बात हमेशा दिमाग में चुभती रहेगी कि कोई अगर वो मिस्टेक कर रहा है या कोई अगर वो मिस्टेक कर रही है तो सीधे सीधे मामला आप देख लीजिए, 200 सीटों में या 200 स्टूडेंट के सैंपल में कोई 3-4 स्टूडेंट का सिलेक्शन होना है, बाकी फिर भीड़ के मत्थे चढ़ जाएंगे। फिर अगले साल आप फिर से प्रिपरेशन करनी है, फिर से कोचिंग वाले आपको दुनिया जमाने भर के ऑफर देंगे, आपको बुलाया जाएगा, फिर से तैयारी करिए, फिर से तैयारी करिए। आपको पता भी नहीं लगेगा ये 18 साल से 25, 26, 27 साल की एज कैसे निकल जाती है। तो अगर आप 2025 के एग्जामिनेशन को क्लियर करना चाहते तो अपना माइंड पूरी तरह से कंसंट्रेटेड रहिए। भीड़ की बातें, बेवजह की वाहवाही, फेक सिलेक्शन की तारीफें और इन सब चीजों से बच करके अपना टाइम टेबल बनाइए और 75 डेज के अंदर 2025 के एग्जामिनेशन को कैसे क्लियर करना है, सारे सब्जेक्ट का पूरा कैसा पेपर आ रहा है पिछले 3-4 सालों में, उसके ऊपर एक वीडियो में जारी करने वाला हूं। उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उस वीडियो में बताऊंगा स्टूडेंट कहां पर फंसे, प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं, गलतियां क्या कर रहे हैं, और अगर उन गलतियों को ध्यान में रख करके अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा अगर आपने जंप कर लिया तो ये जो 200-300 स्टूडेंट में जो मैं बोल रहा हूँ ना 3-4 स्टूडेंट का सिलेक्शन होना है, उन 3-4 स्टूडेंट्स में हर 200-300 के बीच में 2-3, हर 200-300 के बीच में
2 3 या 3 4 या 4 5 स्टूडेंट का सिलेक्शन होना है, उस क्लब में, उस सिलेक्शन जोन में आपका नाम होना चाहिए। तो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पिछले 3 से 4 सालों में पीएनएसटी एग्जामिनेशन में क्या क्या परिवर्तन हुए और आपको इसमें बचने की क्या जरूरत है, कैसे आपको कवर अप करना है, कहां पर सब फंसे हैं, ये गलती आपके साथ तो नहीं हो रही है। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।